लास्ट वीक पूरा हमने देखा अपने ओवरऑल बाजार में, ऑफकोर्स मैक्रो रीजन आप हमेशा बोलते हैं, मैक्रो रीजन से फॉल आएगा और वो हमने देखा भी। ग्लोबल मार्केट्स वीक थी, इंडियन मार्केट्स में भी अच्छा खासा शेड ऑफ किया, लेकिन ये जो फ्राइडे को जो बॉन्ड इंक्लूजन की खबर के कारण पीएसयू बैंक्स चलने शुरू हुए हैं, क्या ये रफ्तार इन बैंक्स में बनी रहेगी? सेक्टर्स आप कौन से वॉच आउट कर रहे हैं इस हफ्ते के लिए? काफ़ी सारे सवाल आपने एक साथ जोड़ दिए। तो बाजार के रुख की बात करें तो मुझे लगता है कि बाजार के अंदर जो करेक्शन था वो एक ओवरड्यू करेक्शन था। हो सकता है बाजार यहाँ पे कुछ दिन तक थम जाए। बाजार में बड़ा करेक्शन नहीं लगता है बिकॉज वैल्यूएशन तो बहुत महंगी नहीं है। मैं लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में सब स्टॉक के अंदर अपना इम्पैक्ट रहता है, वो इंडिविजुअल देखना पड़ता है। दूसरा फ्लोज, जहाँ तक कि हमने थोड़े इधर उधर देखे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि फ्लोज बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे। इसलिए ज़्यादा ख़राब नहीं रहेंगे बिकॉज ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर इस समय इंडिया जिस प्रकार की आपको जो ग्रोथ की प्रॉमिस है, जो इकॉनमी का बेंट है और जो वैल्यूएशन लेवल पे इंडियन मार्केट्स इस समय आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं नहीं है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स लो लेवल पर ज़बरदस्ती वापस आएँ या फिर ज़्यादा वापस आएँ बोलना बहुत मुश्किल है, मगर मेरा मानना है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नीचे के लेवल पर वापस आएंगे। तो फ्लोज को लेकर और वैल्यूएशंस को लेकर के, बातों को लेकर के मुझे चिंता इस मार्केट में ज़्यादा नहीं लग रही है, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, वीकेंड में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई, वो है बजाज फाइनेंस की फंड रेजिंग के बारे में। उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपने उस कंपनी को एकदम अर्ली स्टेज से देखा है और हर बार सरप्राइज करती है, जैसे आप खुद ही बता रहे थे तैयार होते वक्त। और अब $1 बिलियन करीब की नई फंड रेजिंग, इस मैनेजमेंट क्या करना चाहेगा आपके हिसाब से? इतना ये ग्रोथ कैपिटल हो सकता है, क्या हो सकता है? देखिए, जो बजाज कैपिटल की जो रिटर्न रेशियोज हैं जिसको देखते हैं इस समय, दे हैव द बेस्ट इन द इंडस्ट्री ऑन दैट काइंड ऑफ एन लार्ज बेस। सेकंड, इनकी जो कैपिटल अवेलेबिलिटी इस समय है वह काफ़ी अच्छी है और इनको अगर करंट ग्रोथ को भी मेंटेन करे तो 4 से 5 क्वार्टर तक कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कैपिटल रेस? ये मुझे लगता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है इस समय। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि इनको लगता है कि या तो ग्रोथ का जो गियर है चेंज करने वाला है। अब मुंबई की सड़कों पर अगर आप 4th गियर में भी कंटिन्यूस चलते हैं तो बहुत अच्छी स्पीड है, 60 की स्पीड मुंबई में बहुत अच्छी स्पीड है। मगर आप अगर 5th गियर में जाना चाहते हो तो आप उसको बोलेंगे बहुत पावरफुल स्पीड है। तो एक अच्छी स्पीड को क्या बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड बजाज कैपिटल करने वाला है। तो अंदाज़ा तो वही लगता है। नई कैटेगरीज जिसकी हम बात कर चुके हैं, SME MSMEs में जा रहे हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा है। मगर जो फोकस करने वाली बात है वह यह है कि बजाज कैपिटल की जो वैल्यूएशंस हैं इस समय प्री LNFS हैं और इस समय प्री कोविड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा बोलता हूँ। बजाज फाइनेंस की जो करंट वैल्यूएशन है, प्राइस टू बुक या दूसरे मापदंड जो हम देखते हैं, इस समय उसकी वैल्यूएशन प्री LNFS है और प्री कोविड है। यानी बजाज फाइनेंस पिछले 5 साल में आज करंट वैल्यूएशन से ज़्यादा महंगा ट्रेड करता था और ग्रोथ जो है इस समय काफ़ी अच्छी है और ग्रोथ बढ़ रही है। तो ग्रोथ बढ़ रही है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, प्राइस टू बुक है। फंड्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम एक आंकड़ा देखते हैं, प्राइस टू बुक। जब वो कैपिटल रेज करते हैं तो प्राइस टू बुक कम हो जाती है, तो वैल्यूएशन इस प्राइस कैपिटल के बाद और कम हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए स्टॉक को? चलेगा, यहाँ से भी चल सकता है। इनफैक्ट पिछली बार मैं भी ये क्वार्टरली ग्रोथ ही देख रहा था इनकी। पिछले क्वार्टर 32% ग्रोथ इस बेस पर, जबकि एक बार 25 की थी, लोगों ने राइट ऑफ कर दिया कि शायद ग्रोथ स्लो कर रही है वगैरह वगैरह। स्टॉक रिबाउंड करके वापस आ गया और 32% ग्रोथ। देखिए, मार्केट में सस्ता और अच्छा मेरे हिसाब से लार्ज कैप फाइनेंशियल्स इस समय है। बड़े PSU बैंक्स हैं और मुझे फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ सस्ता और अच्छा नहीं दिख रहा है। 1-2 इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं। AMCs के अंदर एक चेंज आ रहा है पूरे बिजनेस माहौल मोमेंटम को लेकर के। छोटे PSU बैंक्स मुझे लग रहा है उनके अंदर काफ़ी फ्रॉथ इस समय इकट्ठा हो चुका है, मगर टॉप टियर PSU बैंक्स एंड टॉप प्राइवेट बैंक्स आई थिंक आर वेरी चीप राइट नाउ। सो इसके अलावा बजाज फाइनेंस के अलावा टॉप प्राइवेट बैंक्स के ऊपर भी नजर रखें। एक्सिस, ICICI, उसमें HDFC भी शामिल है क्या? देखिए अजय, HDFC सस्ता था और कुछ समय तक सस्ता रह सकता है बिकॉज मार्केट्स आर नॉट वेरी कन्विंस्ड द वे द पोस्ट मर्जर सिनर्जीज आर कमिंग अप। हमें लगा था कि मर्जर के पहले कुछ टेक्निकल अटकलें थी, उसकी वजह से वो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, मगर अब हमें समझ में आ रहा है, खास करके लास्ट वीक की कमेंट्री के बाद, कि इस समय जो उनके रिटर्न रेशियोज है सब्स्टिट्यूट रहेंगे। तो एक ओवरऑल स्टॉक है, इसके अंदर कोई स्कैसिटी प्रीमियम वाली बात अब रह नहीं गई है। तीसरा, हमें पता है कि अगला 2-3 क्वार्टर जो रहेगा वह इस समय डिप्रेस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि HDFC बैंक वैसे भी घर घर की कहानी हो चुका है, तो क्योंकि सबके पास ये स्टॉक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस रिटर्न रेशियोज को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रा बाइंग आएगी। अगर आपको चूज़ करना, बोलेंगे जी व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव टू गो कॉन्ट्रा, शुड आई गो विद HDFC बैंक व्हिच आई ऑलरेडी ओन, और शुड आई लीन टुवर्ड्स बजाज फाइनेंस व्हिच इज गिविंग मी एक्सप्लोसिव ग्रोथ? ओके, ऑलराइट, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए और ये सारा व्यूज़ हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।